बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUK FX स्टार्ट इन फॉरेक्स में उर्दू कोर्स जो न्यू बिगनर्स का चल रहा था, माशाल्लाह स्पेशलाइज लेवल में अब आ चुके हैं। और उसके अंदर जो है हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था 31, वो हमने ट्रेडिंग साइकिल्स के ऊपर डिस्कस किया कि ट्रेडिंग साइकिल्स जो थे वो क्या हैं क्या नहीं है, वो सारा कुछ मैंने उसमें खैर डिस्कस किया है। लेकिन ये है कि वो अभी भी इनकम्प्लीट है। ये मत समझें कि यहाँ के साइकिल्स ख़त्म हो जाते हैं। ये इसलिए इनकम्प्लीट है कि अब जहाँ इसकी आगे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी ये दोबारा आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा मैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो उतना मैंने मटेरियल दे दिया, तो आप उसके अंदर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें और समझने की कोशिश करें कि ये भी आपको अवेयरनेस होगी मार्केट में कि क्या क्या नई चीज़ें हैं जो कि शायद आपको नहीं मालूम हो। और दूसरा ये है कि अब आज का जो हमारा टॉपिक है, अब दोबारा देखें इलियट वेव। मैंने पहले भी कहा था कि इलियट वेव आता रहेगा, फिबोनाची आता रहेगा। इस वक्त आज मैं कोई भी आपके साथ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी या कोई भी ऐसा की कोई ट्रिक जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। आज मेरी तबीयत भी ख़राब है, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब हुई भी है, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। लेकिन खैर मैं कोशिश कर रहा था, मैं ज़रूरी समझ रहा था कि अब इनको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर करूं ताकि जो मार्केट में अब आगे फर्दर स्टेप्स आ रहे हैं उसमें किसी को नुकसान ना हो। और कोशिश यही रहे कि उनको वे समझ में आए। और इस दरमियान जो हमारे ग्रुप के लड़के हैं उनकी हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से समझाने की। लेकिन ये है कि देखिए वीडियो देखने के बाद भी काफ़ी बातें मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन लाइव सेशन के अंदर ये हो रहा होता है कि आप बात को समझ नहीं पा रहे होते। तो इसलिए टॉपिक 33 जो है वो इलियट पावर पे मैंने अब उठाया है, जिसमें क्या होगा कि अब आप स्पेशलाइज करेंगे इस लेवल को थोड़ा सा। ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी, जिन हजरात के पास टाइम नहीं है वो अभी और इसी वक्त वीडियो बंद कर दें, उनके लिए बेकार है। और जो कुछ सीखना चाहते हैं, थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, तो फिर इसको आराम से इस वीडियो को लगा के बगैर स्किप किए आराम से देखें। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी लेकिन इंशाल्लाह ताला ये आपका बिल्कुल ट्रेडिंग स्टाइल अब चेंज कर देगी। इसमें सिर्फ थ्योरी है अंडरस्टैंडिंग की कि दो वेव्स है, इम्पल्सिव और करेक्टिव। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इलियट को इतना उलझा दिया गया है, जो कि मैंने काफ़ी सारी तस्वीरें डाउनलोड भी की हैं। मैं कहा मैं इंटरनेट से दिखा दूंगा इनको, तो वो क्या क्या हैं। तो मुख्तलिफ देखिए नाम, एक वेव है मिसाल के तौर पे, अब ये एक वेव है। इस वेव को अब आप समझ ही गए कि ये मैंने अगर 5 कोनों की वेव बनाई है, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, तो ये एक इम्पल्सिव वेव कहलाता है। पूरा का पूरा वेव एक इम्पल्सिव कहलाएगा। और इसको अब हमने नाम देना है, तो अगर हमने नाम देना है तो हम इसको कोई रोमन वर्डिंग में एक नाम दे देते हैं। ये 1 हो गया हमारा, बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर आपको 3 वेव्स मिलती हैं इस तरह और इस तरह जिगजैग में, तो ये जो वेव्स आपको मिल रही हैं इनका नाम A B एंड C। अब ये जो मिल रही हैं तो ये क्या है, ये आपकी रोमन वर्ड में सेकंड करेक्शन बन गई। और इसी तरह सो ऑन पूरी एक इम्पल्स वेव ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी। यहाँ तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, लेकिन इतना कुछ उलझ जाने की वजह से इलियट बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। अब मैं आज आपको इसको और थोड़ा सा ईजी कर दूंगा, बहुत ज़्यादा ईजी कर दूंगा इंशाल्लाह। और ये बात अब आपने जिस तरह मैं समझाता जा रहा हूँ उनको आपने याद कर लेना है। जो चीज़ें नोट डाउन करने वाली हैं उनको अलग से एक नोट पेपर पे लेके उसको नोट डाउन करना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, अब देखें इम्पल्सिव वेव, जो सबसे पहले इम्पल्सिव है ये वाली, ठीक है। जो इम्पल्सिव वेव है बेसिकली ये क्या है, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो कंप्यूटर को भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सॉरी फॉर दिस। और इम्पल्सिव वेव जो थी, अच्छा इम्पल्सिव जो होती हैं वो हमेशा एक ही पैटर्न पे मिलेंगी चार्ट के अंदर, इसमें कभी भी आपको चेंज नहीं मिलेगा, एक सिवाय एक चेंज के, जो आज मैं अब आपको बताने लगा हूँ। वो चेंज ये होगा कि ये बात तो आपको पता है कि वेव्स इन द वेव्स होती है, यानी कि इस एक वेव के अंदर भी मजीद वेव्स हैं। इसी तरह 4 5 इस तरह मजीद वेव्स होंगी। फिर इसकी इस एक वेव के अंदर, ये जो एक वेव है इस वेव के अंदर भी मजीद 5 वेव्स होंगी, ठीक है। तो ये बात तो आपको, लेकिन ट्रिक का है, ट्रिक अमूमन मार्केट मेकर आपकी इलियट वेव को डैमेज करता है। जब वो डैमेज होती है तो मोस्टली क्या, मैंने तो इसको पूरे चार्ट में बैक टेस्ट कर लिया है। आप चाहें और जितने ज़्यादा एक्सपर्ट्स इस वक्त जो बैठे हैं इंटरनेट पे, मैं उनको भी ये वाज़े तौर पे कहता हूँ कि आप इसको चेक कर सकते हैं, तसल्ली से आराम से इसको चेक करें।
और मेरी बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ट्रिक कहां मिलती है मार्केट मेकर की, वन, वन के बाद टू, फिर थ्री हो गई, थ्री के बाद फोर। अच्छा, अब जब फोर के बाद जो फाइव आएगा, अब यहां है ट्रिक। यहां पे जो ए बी सी का पैटर्न बनेगा वो देगा बेसिकली फाइव। अब ट्रिक किधर है मैं आपको बताऊं। जब ये फाइव बनेगी तो बेसिकली इसको तो पांच में बनना चाहिए, इस तरह की फाइव बननी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये फाइव है तो इस तरह की फाइव बननी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन नहीं, ये ट्रिक कर जाएगा। यहाँ की वेव बनेगी, कुछ न्यूज़ेस आएंगी और इस तरह करके जिग जैग, और यही फाइव वेव जो होगी थोड़ी सी छोटी होगी और इसके अंदर आपको ये मजीद ए बी और सी दे देगा और यहाँ हो जाएगा गेम ख़राब। और उस ए बी सी के बाद ये दोबारा एक ए बी सी देगा यहाँ पे। मगर इस ए बी सी की एक शर्त होगी, वो शर्त ये होगी कि जो आपकी करेक्शन फोर होगी ना, ये वाली करेक्शन फोर, ठीक है। इलियट वेव थ्योरी के मुताबिक जो फिफ्थ वेव के बाद जो ए बी सी आता है वो कभी भी फोर को डैमेज नहीं करता, ठीक है। ये जो वेव होगी सी, ये लंबी हो जाएगी। जब ये वेव लंबी होगी तो ये फोर को ओवरलैप कर जाएगी और ओवरलैप के बाद ये सी वेव के अंदर मजीद पांच वेवें बना देगी, जिसे हम कहते हैं कि मार्केट का रीसेट। यानी कि अब ये वो एरिया पार्ट है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये वो ट्रिक है, ठीक है। शायद ही किसी ने कोई रिवील की हो या इसको डिटेल में बताया हो। जो लोग नए हजरात हैं जिनको नहीं समझ में आ रही, पहले इलियट वेव की मुख्तलिफ वीडियोज़ जो मैं बना चुका हूँ, मेरे ख्याल चार हैं, वो दो उर्दू हैं, दो इंग्लिश हैं, वो देख लें, तसल्ली से आराम से देख लें। क्योंकि अब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना एक ही वीडियो में, वो भी कोई हमें भी समझ नहीं आती। तो ये है कि वो सारी बातें पहले हमने क्लियर की हुई हैं कि एक वेव के अंदर कितनी वेव्स होती हैं, सी में कितनी होती हैं, ए में कितनी होती हैं, रूल्स क्या हैं ओवरलैपिंग के, सारा कुछ इलियट वेव के पार्ट वन पार्ट टू में मौजूद है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सी वेव होगा, सी वेव को ये क्या करेगा, ट्रिक कर देगा। अब ये जो बेसिकली पार्ट है, इस पार्ट में होगा क्या, इस पार्ट को हम कर देंगे, इसको हम ये नाम देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा चार्ट जिस एल्गोरिथम में चल रहा है रीसेट हो चुका है। यहाँ पे आके इलियट को छोड़ दें। अब इलियट को तलाश करना है इस सी के बाद। जब ये सी फिनिश होगी तो ये मिसाल के तौर पे अब जैसे ये सी आ रही है, ये ऊपर से लेकर नीचे आ रही है, ये सी फिनिश हो गई। इसके बाद एक इम्पल्स उठा। इम्पल्स उठने के बाद इसने पूरा रिट्रेस किया मैक्सिमम। मैं अब आपको इसको बड़ा इजी कर रहा हूँ, फिबोनाची के नंबर इनको याद नहीं होते, फिर मुश्किल में आ जाते हैं। 60% बस। अब एक बात मैंने कर दी कि 60%, यानी कि 100% की एक कैंडल है, ये कैंडल 100% की है। तो जो नेक्स्ट कैंडल इसके साथ बन रही है यहाँ से क्लोज होने के बाद, अगर वो रेड हो रही है तो इसका ये 50 बनता है, ये 50 से नीचे आ जाएगी 60% मस्ट है कि रिट्रेस होगी। तो हम इसको 2 कहेंगे, इसको हम 1 कहेंगे। यानी कि ये क्या हुआ, ये यूं गई और ये यूं आ गई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट निकली वो एक निकली या दो निकली या एक ही कैंडल ऊपर निकली, ठीक है ना। तो ये हमारी वेव 3 स्टार्ट हो गई। समझ गए मेरी बात। तो अब यहां पे 1 2 3। अच्छा, जब ये 1 2 3 स्टार्ट होगी यहां से, ये कंफर्मेशन पॉइंट होता है। तो हमें यहां से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ठीक हो गया। यहां से अब मार्केट थर्ड वेव पकड़ेगी। थर्ड वेव के अंदर कौन आता है, बैंक्स, ठीक है। थर्ड वेव के अंदर कौन आता है, बैंक्स। इस सी वेव के अंदर कौन आके कोलैप्स होता है, ये फोर्थ के बाद जब एबीसी की जो सी जा रही थी, इस सी को इसने किया क्या है, ये अचानक से इसने क्यों, ये जो फिफ्थ वेव थी इसका इसने ये जो पोर्शन था इसने फिफ्थ वेव क्यों नहीं उठाया। हमने बोला फिफ्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव नहीं आई, यहां से फिफ्थ जानी चाहिए थी ना ये वाली, तो ये पूरी इलियट वेव 5 की बनती है ना। मिसाल के तौर पे यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, सही। अब यहाँ पे 4 करेक्शन है, 4 के बाद ये 5 था, 5 को एबीसी कर गया इस तरह से। तो इस एबीसी के अंदर इसने क्या किया, इसने 3 वेव बना दी, ठीक है। तो इसने फिफ्थ क्यों नहीं दिया, फिफ्थ इसलिए नहीं दिया, यहाँ पे आ गई आपकी पब्लिक, या यहाँ पे आप कह लें यहाँ पे आ गया ट्रेडर। जब ट्रेडर इधर आता है तो फिर ये पोर्शन आता है, ठीक है। चार्ट में तकरीबन 3 दिन, 3 डेज, ठीक है, और 5 डेज का सेटअप है। अगर आप 3 डेज के एक सेटअप में हैं, जो कि बड़ा सिंपल, एक मैं आपको फिनोमेना दे रहा हूं, वो एक डब्ल्यू बना रहा है, ये डब्ल्यू बन रहा है। जब ये डब्ल्यू बन रहा है, ये 3 डेज का है
किस तरह कि आपको 1 डे मिला, सेकेंड डे मिला और थर्ड डे में ऊपर चला गया, तो इसको कहते हैं डब्ल्यू हो गया। और जो 5 डेज है तो वो जो डब्ल्यू कंटिन्यू कर रहा है, मिसाल के तौर पे ये डब्ल्यू बना और अब ये ऊपर जाके कंटिन्यू हो रहा है और ऊपर जाके इसने एक एम बना दिया। अब ये जो पोर्शन बना है ये सेटअप क्या है, ये 5 डेज है, ठीक है। अच्छा, अब ये बातें सिर्फ नोट करते जाए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको इसमें थोड़ी सी कुछ और डिटेल्स दूंगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब सवाल नंबर 2 कि ठीक है, आपकी बात हमें समझ में आती है कि 1 2 3 4 5, घबराना नहीं, ये मैं सारा बताता हूँ कि फिबोनाची के लेवल कितने होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा अभी चलने दे, मैं आगे आपको थोड़ा एग्जांपल में ना चार्ट के अंदर समझा दूंगा। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया कि जो पहली से लेके, अब देखिए रूल क्या है, पहली से लेके जो 2 की वेव बनेगी कितनी होनी चाहिए, 60%, ठीक है, 60% होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी से लेके जो 4 बनेगी वो कितनी होनी चाहिए, है जी, वो होनी चाहिए 38% से लेके 50%, बस, ठीक है, क्योंकि वो 4 को ओवरलैप नहीं करना उसने, समझ गए। तो इस तरह करके ये तो 2 हो गए इसके लेवल। अब 1 2 3 4 5 दोबारा बात वहीं शुरू हुई, उसके बाद सीधा सीधा ए बी सी के बाद फिर 1 2 3 4 5। तो ये तो एक वो सेटअप है जो बिल्कुल स्ट्रेट अवे बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं। सवाल नंबर 1 तो हो गया हमारा कि लेवल्स भी आपको बता दिए मैंने, ये मैं खैर अभी आपको दोबारा फिबोनाची में बताता हूँ। अब सवाल नंबर 2 कि ये बताइए कि इम्पल्स स्टार्ट कहाँ से होती है। हमें मार्केट में घुस के सबसे पहले क्या देखना चाहिए, हमें इम्पल्सिव देखना चाहिए, ठीक है, या हमें जो है करेक्टिव देखना चाहिए, ये वाला करेक्टिव। अब मैं आपसे ही कहता हूं कि इम्पल्सिव अगर आप देखते हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं मार्केट में जब भी घुसता हूं तो मैं अपनी बात करता हूं, मैं हमेशा करेक्टिव पार्ट देखता हूं। मुझे ये पार्ट आराम से इजीली नज़र आ जाता है, मैं उसको फिबोनाची पे नाप लेता हूं। जब मुझे प्रॉपर आइडिया हो जाता है हमें बिल्कुल सही करेक्शन पकड़ी हुई है, फिर मैं उससे आगे की जो इम्पल्स होती है उसको नापना शुरू कर देता हूँ क्या वो किधर जा रही। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि इम्पल्स हो या आपकी करेक्टिव, मार्केट में एक चेंज आता है जिसको हम कहते हैं रिवर्सल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड में चेंज लाना। ट्रेंड में चेंज किस तरीके से आता है, एक ही तरीका है कि मार्केट या तो ओवर ब्रॉड पे चली जाती है जिसको कहते हैं प्राइस की ओवर ब्रॉटिंग होना, या ओवर सोल्ड पे। तो नीचे हमें इंडिकेटर्स क्या बता रहे होते हैं, इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि पॉइंट लेवल ओवर ब्रॉड पे आ चुका है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे लेते हो सेल इंडिकेटर को देख के, ठीक है, मगर ये बेसिकली ये पार्ट जो होता है ये करेक्टिव होता है। उसके बाद मार्केट का तीसरा वेव स्टार्ट होता है जिसके अंदर बैंक आते हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जिसके अंदर आपको टॉप प्रो ट्रेडर मिलेगा, ठीक है। इधर आप सेल ले बैठे होते हैं। अब आपके जो सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स ये मार्केट मेकर ऊपर की तरफ ले जाता है और ये बड़े आराम से रैली करते हैं और ये बहुत लंबी वेव बनती है, थर्ड वेव जो बनती है। उसके बाद फोर्थ की वेव स्टार्ट होती है। अब जो फोर्थ की वेव स्टार्ट हुई, अब होता क्या है, ये यहाँ तक आया, उसके बाद इसने मार्केट को दोबारा इंडिकेटर ने ओवर ब्रॉड पे रखा। अब एक और पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बना, ये फोर्थ का पॉइंट था। इसमें मार्केट आप सेल पे लेते हैं, वो सेल जो वो मोस्टली वो ट्रेडर्स जैसा स्कैल्पर्स हो गए वो काउंटर ट्रेडिंग कहते हैं, इसको काउंटर ट्रेड कहते हैं कि ऊपर से उसको काउंटर करके ट्रेड करना, यानी कि एक वे ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में दाखिल ना होना, उसको ऊपर से काउंटर करना, काटना उसको, ठीक है, उसकी स्कैल्प करना। मगर ये डेंजरस होती है, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक्सपीरियंस लाजमी आपको चाहिए इसमें। तो खैर अब आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे कि मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये चीज़ हमें अमूमन मिलती है। उसके बाद मार्केट ये फोर्थ क्योंकि लंबी हो जाती है तो ये मार्केट का नीचे ओवरसोल्ड चल रहा है इंडिकेटर में। अब चाहे ये CCI है, RSI है, कोई भी है, मैं कहता हूँ कोई भी नाम दे दें आप इसको, ठीक है। और यहाँ से अब ये अभी इसने सिग्नल बनाना है, आप सोच रहे हैं इसमें कि अब सिग्नल बनाना है, अब असल ट्रेड आने वाली है जिसमें बैंक भी नहीं आता। इसमें से 5% प्रोफेशनल आता है, ख्वाह वो बैंक से हो या वो प्राइवेट हो, मगर ये वो बंदा होता है जो मार्केट को समझ चुका होता है, क्योंकि मार्केट की ये दो मूवमेंट उसको अच्छी तरह से समझा चुकी होती हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे आके अब इंडिकेटर वाले हजरात इंतज़ार में होते हैं कि ये इसको टच करेगा तो मैं यहाँ पे बाय लूँगा,
पर ये टच नहीं करता, ये मार्केट यहीं से मुड़ जाती है और फिर जब मार्केट जाती है तो वो यूं जाती है ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट में। अब ये जो मार्केट है ये गई यूं ऐसे। अब ये है फिफ्थ वेव, पांचवी वेव, ठीक है, इसमें से प्रोफेशनल है। अब कहने का मकसद ये कि जो अब प्रोफेशनल तो है, प्रोफेशनल्स ने इसको पूरा एंजॉय किया है, पर एक ख़ास पॉइंट पे आके जब ये बहुत ओवर ब्रॉड हो चुका होता है तो फिर क्या होता है, एक प्राइस में ना हायर हाइज में और लोअर लोज में फ़र्क आता है। यानी कि मार्केट की मिसाल के तौर पे जो कैंडल है वो आपको शो करती है एक स्पाइक, उसके बाद जो दूसरी कैंडल, अब ये कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है, ये कैंडल्स चली, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर आई, ये जो कैंडल बनी, ठीक है, इसका स्पाइक और ऊपर आया, तो आपने दोनों के पॉइंट्स को जब देखा तो आपको हायर हाइज जो थे वो कन्वर्जेंस में नजर आए। मगर इसके बरक्स जब आप नीचे इंडिकेटर में देखते हैं तो इंडिकेटर में क्या हो रहा है, इंडिकेटर में उसी तरह की वही लहरें बन रही हैं, मगर वो लहरें इस तरह से शो कर रही हैं कि ये चीज़ जो है ऐसे करके ऐसे ऐसे है। अब जो इसके लोअर लोज हो रहे हैं या इसके जो हायर हाइज भी आ रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे इसके हायर हाइज भी आ रहे हैं, तो ये हायर हाई और ये हायर हाई में डाइवर्जन आ जाएगा इस तरह करके, ठीक है। जब ये डाइवर्जन आपको शो करेगा इस तरह करके कि ये डाइवर्जन है, तो इंडिकेटर आपको ये शो कर रहा है कि प्राइस क्योंकि ओवरब्रॉट हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से क्या हुआ है कि डाइवर्जन पैदा होने वाला है। जब डाइवर्जन पैदा होता है तो क्या होता है, जिस जगह पे डाइवर्जन अफेक्ट करता है वो इफेक्ट कहते हैं फास्ट कैंडल का, जिसके अंदर अब दोबारा बैंक आता है, और ये कैंडल कहलाती है ए कैंडल, जिसको हम कहते हैं न्यूज़ आ गई है जी। उसके बाद न्यूज़ आ गई, ये न्यूज़ आई है, और ये लास्ट तीसरी छोटी बनी है जी, और ये इसको कहलाते हैं तीन वेक्टर, 1 2 और ये 3। ये बेसिकली ये ए वेव होती है, मगर होता क्या है कि ये डाइवर्जन हुई होती है, यहाँ पे हमें शो हो रहा होता है डाइवर्जेंस है, हम बोलते हैं यार डाइवर्जेंस, आपको बोला तो था कि डाइवर्जेंस है, मगर ठीक है वो सही है, मगर इसमें हम दाखिल क्यों नहीं हो सके, क्योंकि इसके अंदर मार्केट मेकर जो होता है इसको क्विक करता है, और ये एक इसके अंदर फियर होता है, इस पार्ट के अंदर बहुत फियर होता है, क्योंकि अगर आप ये ना देखें तो सबसे पहले तो आप ये देखें तो उस वक्त आपकी कंडीशन ये हो रही होती है कि आप सेल लेने के काबिल नहीं होते। मार्केट की इतनी तेज स्पाइक्स देख के हर कोई यहाँ पे बाय को सेड़ होता है, हर बंदा बाय। अब बाय इतने बायर्स जब जमा हो जाते हैं तो बस उसका काम हो चुका होता है। उसको क्या चाहिए होते हैं, उसको चाहिए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रैब करता है और वो बड़े प्यार से नीचे की तरफ उतर जाता है। अब जो लोग होल्ड करके बैठे होते हैं कि आज नहीं कल, उनको पता है कि ट्रेडिंग साइकिल क्या है, वो 3 दिन के ट्रेडिंग साइकिल को देख रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अब ये वाली वीडियो देख ली है, वो इस काबिल हो गए कि उनको पता लग गया कि ट्रेडिंग साइकिल क्या है, लेकिन अब वो मार खाते किधर, वो कहते हैं हमारी ट्रेड जो यहाँ फंसी है ना, इस जगह पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारी ट्रेड फंसी हुई है। मार्केट ने एक दिन लिया, मार्केट ने कुछ कैंडल्स बनाई, फिर मार्केट ने एक कैंडल बना दिया यहाँ पे हैमर का, ठीक है जी, यहाँ एक हैमर बन गया। अब हैमर के बाद मार्केट ने दोबारा उठना शुरू किया ऊपर की जाने, उठी, मगर मार्केट क्या हुआ, आपकी एंट्री लेवल के पास ही आके एक स्पाइक दी और दोबारा कैंडल वहीं क्लोज हो गया। अब आपने बोला नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ताला मेरी ये ट्रेड क्लियर है, नहीं, एशियन स्टार्ट हुआ, एशियन में से दोबारा रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट के बाद अब क्या हुआ, दोबारा बैंक दाखिल हुआ। जब बैंक दाखिल हुआ मार्केट फिर नीचे गई सीधा सी वेव के लिए, ये थी सी वेव, यानी कि ए बी और सी। अब इसका तरीक़ाकार ये, मगर इसकी निशानी क्या थी, जो सवाल नंबर 2 हो रहा था हमारे साथ कि हमें कैसे पता लगेगा, तो वो यही था कि जब आपको कहीं जिगजैग दिखे तो नीचे इंडिकेटर में सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, आप मैक्ट यूज़ करें, मूविंग एवरेजेस का जो कन्वर्जन और डाइवर्जन, आप ये यूज़ करें, ये आपको लाजमी उस जगह पे डाइवर्जन शो करेगा, वो आपको निशानी देगा कि आपकी ये जो करेक्टिव पार्ट हुआ है यहाँ पे डाइवर्जन आई है, आपको एक नई उम्मीद की किरण देगा कि अब आप बाय ले लीजिए, क्योंकि अब ये पहली इम्पल्स जाएगी। अच्छा, बाय पहली इम्पल्स के अंदर भी कौन आता है, इसके अंदर भी आती है पब्लिक, ठीक है, इसके अंदर पब्लिक होती है। अच्छा, पब्लिक के अंदर 10% जो होते हैं प्रो होते हैं। उसके बाद इसका जो करेक्ट पार्ट आता है, ये करेक्ट पार्ट में पब्लिक होती है, सिर्फ पब्लिक होती है और कोई भी नहीं होता। और अब आप अंदाजा लगा लें कि इस करेक्ट पार्ट को कौन नोट कर रहा है, इसको नोट कर रहे हैं सिर्फ 2 बंदे, एक कर रहा है ये बैंक
और दूसरा कर रहा है प्रोफेशनल। दोनों इसको नोटिस कर रहे हैं कि ये 60% एक्सीड कर गया है। जैसे ही कर गया है, ये हमारा 2 पार्ट था, दोबारा 3 वेव को ज्वाइन करते हैं और फिर अपना पैसा उठा लेते हैं। अब ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये मैंने थोड़ा सा आपको एक और पॉइंट दिया कि आपने किस तरह से पहचानना है। अच्छा, अभी तो आगे बहुत कुछ है, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी है। अच्छा, अब आप आ जाए, मैं थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चीज़ें शायद मेरा गूगल खुल गया है। चलो यार, वो गलती से मुझसे क्लिक हो गया था, इसको क्लोज कर दें। अच्छा, अब देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने डाउनलोड की। अब मैं उनके लिए बाकायदा पूरा नहीं सिस्टम कर सका कि आपके लिए मैं जो है पूरा एक चार्ट सिस्टम करता, तो मैंने यही सोचा कि मैं इसको ऐसे बारी बारी खोल खोल के दिखा दूंगा, ज़्यादा बेहतर है। अब जनाब, ये क्या देखें, सिंपल पैटर्न है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चार्ट में ये शो किया जा रहा है कि ये एक सिंपल इम्पल्सिव वेव है। जो ये पूरा पार्ट है ये इम्पल्सिव है, 1 2 3 4 5, सही है, ये करेक्टिव है। अब समझने वाले इस बात को नहीं समझते। हम इस वक्त D1 पे हैं। D1 में आपने ये पॉइंट देख लिया, ठीक है, आप इस पॉइंट पे हैं, मगर मैं आपको कह रहा हूं कि अब सेल आएगा, मिसाल के तौर पे सेल आएगा। मैंने आपको बोला अब हमने सेल लेना है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है ये बात D1 पे हो रही है, ये बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर 3 कैंडल्स हैं, 1 2 3, और आप सेकंड कैंडल पे हो, और सेकंड कैंडल पे आप जब देखते हो कि सेल जा रहा है, उसके बाद मार्केट बाय पे चली जाती है, तो आप क्या करते हो, आप बाय पे ट्रेड जब जाती है तो आप उसको कट करते हो अपने सेल को। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने बात नहीं समझी। D1 के बाद H4 के पीरियड पे आ जाइए मज़ीद, तो उसका चार्ट मुख्तलिफ होगा। जब H1 पे आएंगे उसका चार्ट और मज़ीद मुख्तलिफ होगा, कैंडल्स बढ़ जाएंगी भाई। अब एक दिन के अंदर 24 कैंडल्स हैं, ठीक है, तो जाहिर है अब जब आप H4 में आएंगे तो उसके अंदर 4 कैंडल्स हैं, ठीक है, और जब H1 में आएंगे तो H4 की कितनी है, 4 है, और अगर H4 पूरे दिन के मिलाएं तो फिर 4 की 16 है, तो वो कैंडल्स बढ़ रही है ना। तो अब आप उन कैंडल्स के जोर में आ रहे हैं, प्रेशर के अंदर आप प्रेशराइज हो रहे हैं, और आप जो बेसिक मूव है उसी को आपने ख़त्म कर दिया और छोड़ दिया। अब होना क्या था, होना कुछ भी नहीं था। उसके बाद सी वेव है, जब सी लंबी जाती है, यही वजह है कि पब्लिक डरती है। पब्लिक क्यों होती है बी वेव के अंदर, इसीलिए इसका नाम दिया गया कि ये बी वेव पब्लिक वेव है, ठीक है। ये जो 2 वेव है ये पब्लिक वेव है, पब्लिक आती है इसमें, ये 1 के अंदर भी पब्लिक आ जाती है, ठीक है, लेकिन 2 जहाँ पे आके एंड हो रही है यहाँ पे बैंक आता है। इस 3 के अंदर बैंक इसको बड़े मज़े से एंजॉय करता है, ये रैली करती है या ये फास्ट जाती है, जो भी करती है बैंक इसको एंजॉय करता है। बहरहाल हम एक नेक्स्ट पिक्चर लेते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको अब आप कट कर दें, नेक्स्ट आ गई। अब देखिए इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वाली पिक्चर के अंदर नोट करें। अब इसमें वेव्स इन दी वेव्स का जिक्र हो रहा है, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि लाजमी अगर D1 के ऊपर हो आप, ठीक है, D1 पे हो तो D1 के अंदर भी तो कैंडल्स होंगी ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो लेट सपोज हम इसको कह लेते हैं ये है मंडे, ठीक है, ये है मंडे। मंडे को मार्केट गई ऊपर, ठीक है। अब ये जो पार्ट आया, जो छोटा सा पार्ट आ रहा है, ये आ गया ट्यूसडे, ठीक है, ये ट्यूसडे हो गया। उसके बाद फिर ये जो पार्ट था ये 2 दिन में बना जी, ये वाला 3 वेव जो है ये 2 दिन में बना, तो ये हो गया वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये वेडनेसडे और थर्सडे, आप इसका यूं हिसाब लगा लें। अब एक और छोटा पार्ट बना, दैट इज़ फ्राइडे, कि फ्राइडे की एक ही कैंडल बनी और काम ख़त्म, ये फ्राइडे हो गया। और नेक्स्ट मंडे फिर क्या हुआ, मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन, दोबारा 5 बन गई, ये आ गई 5। अब बात समझने की ये है कि मैं दिनों के हिसाब से समझा रहा हूँ, इस पूरी एक 1 वेव के अंदर होता क्या है, इम्पल्सिव हमेशा 5 वेव पे होती है, जिसके मज़ीद नाम रखने होते हैं। अब अगर आपने ये वाला वर्ड न्यूमेरिक में यूज़ कर लिया तो आप इसका नाम चेंज कर लें, आप इसको रोमन में रख लें, 1 2 3 4 ही तो लिखना है हमने, और क्या है, ठीक है। इसको 2 कर देना है, इसको 3 कर देना है,
इसको 4 कर देना, हो सकता है मार्केट में आप हो और 4 के बाद आपको नजर आ जाए अब 5 आने वाला है, क्योंकि आप एक चीज़ को रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि पहले आपका एक पैटर्न मुकम्मल होना चाहिए पूरा, उसके बाद ही फिर आगे आपको थोड़ा कुछ सही समझ में आता है, आपकी एक्सपेक्टेशन अच्छी हो जाती है। अब आ जाए इसमें सेकंड के करेक्शन में, तो जिगजैग क्या आएगा, ए बी सी, सिंपल, ठीक है। इस तरह 4 के अंदर जिगजैग क्या आएगा, ए बी सी, सिंपल, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि जी 1 2 3 4 5 हो गया ना पूरा। अब इसने गिरना है, ये गिरेगा क्यों, ये 4 को ओवरलैप क्यों कर रहा है जी, ये सी की वजह से कर रहा है। सी हमेशा ओवरलैप कर जाती है, मगर सी 2 को ओवरलैप नहीं कर सकती, समझ गए। ये जो सी है, ये सी, ये आपके इस 2 को ओवरलैप नहीं करेगी, ये 2 को ओवरलैप नहीं करेगी, ये रूल्स हैं कुछ, ठीक है। लेकिन मार्केट मेकर आपको ट्रिक किधर कर सकता है, अब वो जगह वो है ये एरिया। यहां पे लोगों का ये कहना है कि इलियट यहां पे आके फेल हो जाता है, ठीक है। लफ्ज सही है, इस्तेमाल किया इन्होंने, फेल हो गया। मगर अगर आपको बैकग्राउंड पिक्चर पता हो कि पीछे वॉल स्ट्रीट पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली ये फेल नहीं हो रहा, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको रीसेट किया जा रहा है, रीसेट कह लें या आप इसको आप फॉल्स कह लें, ठीक है, या आप इसको फेक कह लें, सीधा सीधा झूठा, जैसे कहते हैं झूठा वेव। 1 2 3 4 5 के अंदर जो बनना चाहिए उसको ये कर देंगे 1 2 3, बस दैट्स इट। ये न्यूज़ेस में डाल देंगे, इस पे उस दिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस होंगी और ये फेक पैटर्न आएगा। उस फेक पैटर्न के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए सोचें कि जब आपकी 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पे पूरी मिल गई और आपका ABC हो गया, फिर 1 2 3 4 5 दोबारा मिल गई और आपका ABC दोबारा हो गया, तो जब ये हो गया तो आप इस बात को मान लें कि बेशक इसकी 3 वेव बनी है, मगर ये मार्केट को रीसेट किया गया है, फॉल्स दिया गया है, इसको फेल करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे मार्केट मेकर बैठा हुआ है, मेजर मूव है। मेजर मूव किस चीज़ का है कि ये मार्केट अप ट्रेंड है, उस वक्त हुआ है, लिहाजा अब एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आने वाला है। अब ये डाउन क्या होगा, अब मुझे बताने की तो जरूरत नहीं, मैं पीछे भी आपको समझा चुका हूँ। इस पूरी इम्पल्स वेव का 60% होना चाहिए बस। अब फिबोनाची में 61.8 कह लें, 78.6 कह लें, ठीक है, होगा यही। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इसको थोड़ा तेज़ तेज़ चलाते जाते हैं आगे की तरफ, इसको भी कर दें, ओ सॉरी। अब आ जाए एक और, ये थोड़ा ज़रा मेरे अब काम की चीज़ आई है, समझानी आसान होगी। लें जी नाजरीन, अब इसके अंदर फिर वही वाली मेरी बात आ गई, मज़ीद खुल के आ रही है। देखें, इसमें 1 हुआ, इसमें 2 हुआ, इसमें 3 हुआ, इसमें 4 हुआ, इसमें 5 हुआ, ये एक इम्पल्स हो गया। इस इम्पल्स को मज़ीद तोड़ा इन्होंने, तो ये देखें, ये इसका 1 हुआ, ये इसका 2 हुआ, ये इसका 3 हुआ, ये इसका 4 हुआ और ये इसका 5। तो ये पूरा क्या बना, ये बना पूरा 1, ये वाला। अब देखिए, जब आप H4 को तोड़ेंगे तो पैटर्न इस तरह टूटता है, जब आप टाइम फ्रेम को तोड़ेंगे तो पैटर्न ऐसे ही टूटेगा। इसी तरह अब आप आ जाए 1 और 2। अब 1 और 2 में क्या हुआ, ये देखें, ये नीचे पिक्चर में दिख रहा है, ये आपको क्या दिखा रहा है, ABC, मगर ये क्या हुआ नाम डले में उसके। अब ये 5 3 यूँ कह रहे हैं कि 5 की वेव यू आई, 3 की यू आई, बस सिंपल, ये बिल्कुल इस तरह चल रहा है। अब A के अंदर 5 आ रही हैं, ये देखें, ये A की 5 आ गई वेव और ये C की 5 वेव आ गई, ये देखें, समटाइम ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। मगर ये जो आपको ये ट्रिक मैंने बताई मार्केट मेकर वाली, उसके अंदर आपको ये A वेव भी जो है ये ज़िग ज़ैग में ही मिलेगा, मगर फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसका C लंबा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो भी गया तो क्या हो गया, आपका माइंड तो रेडी होना चाहिए इस बात पे कि यार 5 ने एंड तो होना है, तो अब उसके पैरामीटर्स क्या है, उसके फिबोनाची पे लेवल्स क्या है। उसके लेवल हैं 1.618, सही है, एक्सटेंशन में। अब जिनको एक्सटेंशन नहीं लेना था, फिबोनाची वाली वीडियो देखें, उसमें आराम से आपको एक्सटेंशन भी लेना आ जाएगा, रिट्रेसमेंट भी लेना आ जाएगी, किस तरह से रिट्रेस किया जाता है। अच्छा, अब 1.618 से नीचे आ जाता है नंबर 1.272%, ठीक है, और फिर आ जाता है 113%। ये एक्सटेंशन के लेवल है, ठीक है, ये एक्सटेंशन के लेवल है। अच्छा, अब एक्सटेंशन क्या होता है,
अब एक्सटेंशन भी समझाते हैं। वो इस तरह होता है कि जब आप इसको यहाँ से फिबोनाची को यहाँ तक रिट्रेस करते हो, चेक करते हो, तो ये बताता है कि आप जी 60% हुए, मिसाल के तौर पे, ठीक है, 60% हुए गए। अब आप इसी फिबोनाची को रिवर्स लगाते हैं, यानी कि आप इसको उल्टा लगा दें। अब आप पहले आपने सीधा लगाया था ना यूँ, अब आप इसको उल्टा लगा दें। जब आप उल्टा लगाते हैं तो अब आपको वो जो लेवल्स होते हैं वो अब आगे के बता रहा होता है एक्सटेंशन में। तो एक्सटेंशन में आपको बताता है कि ये है 1.618, ठीक है, ये है 1.272 और ये है 1.13%। बड़ी आसान लॉजिक। अच्छा, अब इसके अंदर आ जाएं मज़ीद। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये तो इसका तोड़ हो गया। अब ये जो 5 की वेव है इसका तोड़ निकालें, बड़ी मज़ेदार बात हो जाएगी अगर निकल आया तो। ये देखें, तस्वीर तो छोटी है, ये देखें 5 वेवें हैं इसके अंदर। अब आपका H1 चल रहा है, ठीक है, ये अब आप H1 में आ गए। देखो, ये देखो, प्रॉपर किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं आ रहा। और फिर ये देखें, अब आप अगर एक चीज़ को नहीं समझ रहे तो आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं बोलोगे मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बोलोगे बेकार है। ये हमारा ट्रेंड है। पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं हमें ये सूट नहीं करता। दुनिया एक लर्निंग का नाम है भाई, दुनिया एक मजमूआ है, एक नॉलेज का। उसके बाद ये दुनिया तश्कील दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा मैथ्स है, ठीक है। अल्लाह ताला ने किस तरह बहुत बड़ी कायनात को बनाया। तो क्या मतलब, हमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम बोले बेकार है? ऐसा नहीं है। आप उसके अंदर तवज्जो दें, मेहनत करें, जितना ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हैं जाएं, आप उसको टाइम दें, ठीक है। मार्केट में और कोई सोने की चाबी नहीं मिलने वाली जो आपको यहाँ तक ले आएगी। कुछ बेसिक लेजेंड रूल हैं, वो ही ला सकते हैं। हाँ, उस पर हम बैठ के कोई स्ट्रेटजी ज़रूर बना सकते हैं, मगर करना तो ऐसे काम पड़ेगा। जो अब आप देख रहे हैं कि टोटल वेव्स कितनी हुई, 21 वेव्स होंगी, सही है ना। 5 और 3 8, फिर 5 आएंगी, फिर 5 और 3 8, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह करके 21, सही है। और जो इसकी करेक्शन आएगी वो कितनी होंगी, 13। अब आप ये भी कर सकते हैं कि छोटे चार्ट पे आप वेव्स को काउंट कर लें। अगर तो वो 21 और 13, 21 और 13 दे रहे, तो अब आप एक देखें कि जो लास्ट 21 आ रहा है उस 21 के बाद डायरेक्ट 21 आ रहा है, उसके बाद फिर 13 आ रहा है और फिर 21 आ रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि यार ये जो नंबर का जो पहाड़ है वो सिंपल ये बता रहा है कि इस वक्त हमारे पास एक इस तरह की इम्पल्स आई है, बस दैट्स ऑल। ये वाली इम्पल्स है और ये वाली कनेक्टिव है, बस। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और आपको मज़ीद देखते हैं कोई इसमें क्या निकलता है भाई। अच्छा, अब ये फिर वही चीज़ आ गई कि इसके अंदर जो है हमने ये देखें नाम देने। नाम कैसे देने कि चार्ट के अंदर जो हमारा ये जैसा 0 पॉइंट उठाया गया, इसको इन्होंने शो किया कि ये 0 है जी, ठीक है, ठीक है। यहाँ से इनिशियल स्टार्ट हुआ है, इसको आप एक्स भी कहते हैं, एक ही बात है। यहाँ से ये पहली वेव स्टार्ट हुई और ये सेकंड पे आ गई, तो ये इसका सेकंड था, ये इसका फर्स्ट है, और ये फर्स्ट के बाद देखेंगे ये दोबारा वही चीज़। तो आपने सिर्फ नेमिंग करनी है, बाकी बात तो वहीं आ गई, A B C, यहाँ के बाद ख़त्म हो गई। अब ये जो पैटर्न बना, तो ये इन्होंने इसको शो किया कि ये नंबर 1 है, ठीक है, और ये इन्होंने शो किया ये पॉइंट, ये नंबर 2 है, बड़े का 2, और जो छोटे का 2 तो अंदर है मौजूद उसमें। तो इस तरह करके ये पूरी एक बहुत बड़ी 1 बनी और ये बहुत बड़ी 2 बनी भाई, ठीक है। अब ये आप देख लें कि ये वाला पैटर्न नोट करें, ये वाला जिसको आप नाम देते हो ना, हेड एंड शोल्डर बन गया जी, हेड एंड शोल्डर। अब ये नीचे जाएगी, ये क्यों नीचे जाती है, आज ये बात राज की खोल रहा हूँ। ये पब्लिक होती है हमारी और आपकी जैसी पब्लिक, इस पे बैंक बहुत खुश होता है, हंसता है वो हमारे ऊपर। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो हमने इनको सिखा दिया हुआ है, खुश हो रहे हैं उसके ऊपर। लॉन्ग टर्म प्लानर जो है वो इग्नोर करेगा इसको, बोलेगा ठीक है हेड एंड शोल्डर तो हो गया, नीचे तो आने दो, जा नीचे आके रिट्रेस करेगा, वहाँ पे आके मैंने थर्ड लेना है, मेरा असल पॉइंट ये है। सबसे ज़्यादा पिप्स हैं इसके अंदर, इस पूरी वेव के अंदर सबसे ज़्यादा पिप्स हैं, ये बैंक्स की है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते जाते हैं। टाइम तो खैर बहुत है आज मेरे पास, तबीयत मेरी बेशक ख़राब है लेकिन कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ ये एहसास है कि लॉस ना हो किसी का,
अब बस बहुत हो गई, अब इसको समझने की कोशिश करें। इसके बावजूद भी अगर आप लॉस कर रहे हैं फिर मेरे ख्याल है आप फॉरेक्स ही छोड़ दें, कोई और काम कर लें। क्योंकि अब ये देखें, इलियट वेव का जो है ये बेरिश साइकिल है। इस बेरिश साइकिल में इन्होंने सिंपल तरीके से समझाया कि करेक्टिव किस तरह से होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसको आपने एक नाम दे दिया। उसके बाद ए बी सी। अच्छा, ए बी सी, सी तो ठीक है, सी तो ऊपर चली गई, पर ये जो फोर्थ था इस फोर्थ से नीचे क्यों रही? इसी को कहते हैं, जब हम अक्सर देखते हैं ना कि 88.6 हो गई मार्केट, 88.6 ये होती है ए, क्योंकि ए फोर के बिल्कुल नज़दीक आके मुड़ती है अचानक से, ठीक है। और अच्छा, फोर को ओवरलैप नहीं कर सकती। देखो अगर इसको ओवरलैप करेगी इलियट, ये यहाँ नहीं बन रहा इलियट, फिर आप गलत, किसी और गलत वेव में है, फिर आप इसको छोड़ दें इस पार्ट को, ठीक है ना, फिर आप असल में किसी जिगजैग के अंदर बैठे हुए हैं। आप बेसिकली जिसको फोर समझ रहे हैं वो फोर फिर बी है, फिर यूँ समझें इस बात को, ठीक है। हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, नाम देना। हम इसको नेम्स दे सकते हैं। पैटर्न्स तो मार्केट के बन रहे हैं, पिछले पास्ट में बने हुए भी हैं। बात यह कि हमने इसको समझना है, और इसको समझा हुआ है वो मार्केट मेकर, उसने ट्रिक करना है। ट्रिक किधर करेगा? पांचवी वेव के अंदर। इस वेव का बड़ा ध्यान रखना होता है। मार्केट में एक मेजर रिवर्सल आने वाली होती है। जब मार्केट में रिवर्सल आ जाती है, प्रोफेशनल खामोशी से देखते हैं। जब बी पार्ट आता है ना, ये वाला, तो फिर वो कहते हैं अब आ जाओ, और वो इस सी को उठा लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप जज्बात में, आपने आज तो लाजमी कमाना है, कुछ भी हो जाए आपने भाई 2-4 ट्रेड तो लगानी है, खाना ही हजम नहीं होगा। तो उसके अंदर क्या होगा? फिर ये है ना पब्लिक। मैंने अब आपको पब्लिक एरिया बता दिया कि किस किस जगह पे पब्लिक आ जाती है। मैं खुद भी गलती करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी ट्रेड लगाता हूँ, गलती कर जाता हूँ, पर हो जाता है, इंसान है हम, सही है। अच्छा, अब आप आ जाए, अब एक और इस तरह की एक एग्जांपल आई है। अच्छा, अब ये जो है इस पे भी वही चीज़ बताई गई, देखिए, लेकिन इसके अंदर वही ओवरलैपिंग की बात आ रही है। ओवरलैपिंग की बात यूँ आ रही है कि ये अगर आप नोट करें, ये तस्वीर थोड़ी सी झिलमिल होगी, समझना मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने ना इसके कुछ फिबोनाची के लेवल्स दे दिए हैं। वो लेवल्स क्या दिए इन्होंने, ये कितने कितने परसेंटेज होगा। आप ये देखें, जो इसकी हाइट है, ये हाइट 4 इसको ओवरलैप नहीं कर सकती, नंबर 1। फिफ्थ चली गई, फिफ्थ के बाद जो ए है वो ए इसको ओवरलैप नहीं कर सकती इस पॉइंट को, ठीक है। वो बी बनाएगी, सी आ जाएगी, सी इसको ओवरलैप नहीं कर सकती इस पॉइंट को। यही ट्रिक है कि इधर आके फिर ये जो बनेगा, अब आप इसको थोड़ा अगर यूँ, ये तो कैंडल्स खुल गई ना, स्ट्रेच हो गई, लेकिन मार्केट में जब हमारा चार्ट होता है इतना स्ट्रेच ही नहीं होता, वो बिल्कुल कंजेस्टेड होता है। तो उसके बाद जब ये चीज़ आती है तो ये आपको ये नंबर देती है 78.6, 88.6। अब आप बोलोगे 88.6 हो गया, अमान भाई ने कहा था ए आ गई, अब हम ए पे हैं, अब ये बी जाएगी। नहीं भाई, यही बात है कि हमें इस पर डिटेल 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 अच्छी तरह कंक्लूजन्स निकालने पड़ते हैं। कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अब ये रूल था जो आपको बताया, ये पिछली इलियट वेव की वीडियोस में मौजूद है। अच्छा, अब आप आ जाएं, अब ये देखें, ये चीज़ मैं अपने दोस्तों आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखें, ये ज़ीरो कह लें, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये एक्स है या ये ज़ीरो है। अच्छा, यहाँ कहते हैं कि की ट्रेडर जो है और प्रोफेशनल्स गो लॉन्ग एंड कवर द शॉर्ट पोजीशन, यानी कि की ट्रेडर्स जो होते हैं, जो कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ख्याल रखने वाले होते हैं, ठीक है ना, वो की ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इस एरिया में आते हैं 1 के अंदर। अब आप देखें तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे अब ये 2 का करेक्शन आ गया, सही है। इसके बाद इसने बताया कि जो प्रोफेशनल है, सही है, और उसके बाद ये इंस्टीट्यूशंस आ गई, फिर ये वेरियस फंड्स आ गए, और ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ये 3 बंदे इसमें शामिल हो गए और आपकी थर्ड इम्पल्स बन गई। और फिर क्या हुआ, जनरल पब्लिक, हमारे जैसे लोग अब आए हैं 5th के अंदर, तो ये अब जो की ट्रेडर है, प्रोफेशनल है, वो दोबारा क्या कर रहा है, वो बाय शॉर्ट पोजीशन किधर ले रहा है, ऊपर आके सपोर्ट एंड डिस्टेंस लगा रहा है। और 5th के बाद अब आप देखें कि यहाँ से प्रोफेशनल और इन्वेस्टर्स जो थे वो ए पे आए, बी के बाद जो सी है, सी में वेरियस फंड्स वाले और इंस्टीट्यूशंस आई, ठीक है। जनरल पब्लिक किधर घुसी, ये देखें, जनरल पब्लिक आ गई दोबारा, जब सी एंड हो गई
अब जनरल पब्लिक दोबारा वहीं आके खड़ी हो गई जहाँ वो थी। किधर थी जनरल पब्लिक? वो या तो ये 2 में आती है, या ये देखिए अब यहाँ से जो अभी मजीद जो वेव आने लगी थी। सही है। तो ये क्या होता है, जनरल पब्लिक क्यों आती है? जनरल पब्लिक उठाती है इस हेड एंड शोल्डर को जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया हुआ है। असल में ये है, इसमें आपका कसूर नहीं है, ये आपकी लर्निंग जो है यूट्यूब के बदौलत है। जो जितने सारे इस पर चैनल्स खुल गए हैं, इस पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स बैठे हैं, उसमें बहुत सारे की ट्रेडर भी बैठे हैं। आज मैं आपको वो भी रिवील कर देता हूँ। जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट लगता है इस जगह पे, मुझे पता है इस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट किसी और का भी लग सकता है, मैं कोशिश करूँगा लोगों को एक कैंपेन करके यहाँ से हटा दूँगा। तो जो आज आप ये जो हेड एंड शोल्डर पर आपने इतना जो सर पे चढ़ाया है ना, वो इस कैंपेन का नतीजा है, जिसके पीछे कोई भी, मैं कहता हूँ 4-5 ट्रेडर बैठ गए, उन्होंने दबा के वीडियोस बना दिए हैं, आपको उस चीज़ में उन्होंने डगा दिया कि इधर लग जाओ, बस यही पैसा है। क्या किया उन्होंने? वो अपनी की ट्रेड्स लेते हैं, जब वो अपनी ट्रेड्स लेते हैं वो आपको लगाते हैं सेल के ऊपर, उन्होंने आना होता है बाय के ऊपर असल में। तो वो बाय का अगर कॉन्ट्रैक्ट कम होंगे, मिसाल के तौर पे उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 10, इधर वो लगवा देते हैं 1000 बंदे का सेल, तो मार्केट मेकर बताएं ना अब क्या करेगा? बताएं, 1000 लोगों को पैसा देगा, वो इन 10 की परवाह भी नहीं करेगा, उसने ऊपर निकल जाना है। सिंपल है। ठीक है, अब आ जाए मज़ीद आगे। अच्छा, इसको मैं आगे काटता जा रहा हूँ। अच्छा, अब खैर तस्वीरें बहुत हो गई तो ख़त्म ही नहीं होंगी, ये तो बहुत सारी हैं। अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं। अब मैं भी बोर हो गया हूँ। ठीक है, अब ये इस वक्त भाई यूरो यूएसडी का लेटेस्ट चार्ट है। ठीक है, ये वो चार्ट है जो इस वक्त करंटली चल रहा है, और ये अभी आपकी जो लास्ट फ्राइडे की जो दोबारा डॉजी आई है ना, ये वो भी इसमें शामिल है। अब हम इसके ऊपर बहस करेंगे, मैं आपको इसके अंदर फाइंड आउट करके ना वेव्स निकाल के देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जनाब, एक हाई पॉइंट है। ये हाई पॉइंट ने कंफर्म किया है, क्या कंफर्म किया है? ये देखें, इसने ये कंफर्म किया कि मैं यहाँ पे ना एक इस तरह का ऊंचा एम बना रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैं क्या बना रहा हूँ? एक ऐसा एम बना रहा हूँ। एम का पैटर्न आ गया। अच्छा, अब आपने बना तो लिया एम, अब यहाँ से ये आई इम्पल्स, और इसने ये दे दिया सेकंड करेक्शन, फिर ये आया थर्ड, इसने ये दे दिया फोर्थ करेक्शन, और ये आ गया फिफ्थ। अब रूल पहले चेक कर लेते हैं। सेकंड करेक्शन जो थी, फोर्थ ने ओवरलैप नहीं किया, इसको नोट कर रहे? क्लियर है ये? अच्छा, यहाँ से भी देख लें, यहाँ से भी देख लें। अच्छा, ठीक हो गया। अब एक बात एक और ज़हन में रखें, ए बी सी, सी हमेशा चैनल को तोड़ती है, ये भी आज आपको एक बात बताऊँ। अब इधर से आई ए, ये आगे बी, बस यहाँ के रोक दें, ये बी हो गया, यहाँ के रोक दें ए ने ओवरलैप तो नहीं किया, 4 को नहीं किया, नोट किया आपने? अच्छा, फिफ्थ वेव की बात करते हैं। दोबारा इसलिए मिटाया कि अब इस वाली फर्स्ट वेव को ज़रा काउंट करना है। ठीक है, जब ये ऊपर गई थी तो ये पॉइंट था ना, इस पॉइंट से ये नीचे आके, ये देखें, इस पॉइंट से नीचे आके ये क्या हुआ है? ये आई है इसकी थर्ड। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे तो गई है, मगर फिर ये यहाँ से जाके इसने फिर ये लिया, ये देखें, ये पॉइंट लिया। ठीक है, और फिर ये देखें, फिर इसने एक पॉइंट लिया, ये वाला है। तो इसके अंदर भी क्या आ रहा है? वेव्स इन दी वेव्स आ रही है ना। ये फिफ्थ आने के बाद इसके भी अपने ए बी सी के पार्ट आ रहे ना, ये सब चीज़ें इसमें आ गई ना। देखें आप, इसके अंदर ए बी सी भी आ गया है। उसके बाद थर्ड वेव के अंदर फिर देखो, ये देखो करेक्शन आई, ये देखो करेक्शन आई, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये ए बी सी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर आ जाओ, अब इधर फिफ्थ वेव के अंदर, फिफ्थ वेव के अंदर क्या हुआ? ये देखें, इसके अंदर यहाँ, अब मैं जो गौर कराना चाह रहा था, असल में ट्रिकी एरिया वो ये था, जिसको फिर हम एक नाम देते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ चुके हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक ख़ास नाम देते हैं, जिसको हमने नाम क्या दिया है कि दोज आर 3 वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर्स कैंडल जहाँ आएंगी, ह्यूज रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। अब ये वेक्टर एक अलग चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब एक बात तो समझ में आ गई कि आपने प्योर
5 की आपने पकड़ी है ना, चले ये तो हो गई कि इम्पल्स। अब शुरू होगा करेक्शन, सही है। अब आ गए ए बी, ओहो ये सी को क्या हुआ है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी की कितनी वेव्स थी, 5 वेव्स। अब इस वेव के अंदर एक तो होती है कि एक 5 वेव यूँ बना दो, अच्छा एक होती है 5 वेव ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके बना दो। अब ये जो आ रही है ना, ये पॉइंट बड़ा समझने का है, जो इसने बनाया है बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ब्रिलियंट, ठीक है। ये देखें, अब ये जो बनाया है, ये इसने क्या बनाया, सही है। बेसिकली तो यहाँ पे आके इसका सी ख़त्म हो रहा है, मगर ये सी को इसने क्या किया, इसको कहते हैं असेंडिंग, ठीक है। और अगर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग। असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल, फिर वही वाली बात आ जाती है, नाम हमने देने, ठीक है। उस तरह नहीं कि जो लोगों ने इंटरनेट पे नाम डाले हुए ना, नाम अपने देंगे आप। ये जब मैंने ए का नाम दिया और इसको मैंने बी का नाम दिया, ठीक है। इसी के अंदर क्या शुरू हुआ, ठीक है, इसी के अंदर ए बी सी डी और यहाँ पे आई थी ई। अब अगर आप देखो, नाम आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अब आप बोले अमान भाई गलत नाम तो नहीं दे दिए, अरे यार दोबारा देख लेते हैं। ये देखें ए बी, अब सी को गिनना था ना, तो ये अब ये करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक और नया तरीका बना दिया हुआ है, अजीब तरीके से इसको डिज़ाइन करके, फिर ये देखें ना, अब ये तो फिर समझ नहीं आएगी इनको ये हुआ क्या है। ये थी इनकी ए, ठीक है, ये आ गई बी, अब सी को इन्होंने यहाँ सी शो कर दिया, ये हो गई ए बी सी ख़त्म। इसको कर दिया इन्होंने डी, इसको कर दिया ई, फिर इसको एफ कर दो भाई, इसको जी कर दो इस वाली को, है ना। अब समझ आ रही है, यानी कि सॉरी ये वाली जी हुई, फिर ये एच हो गई, फिर एच आई, क्या मतलब पूरी ए बी सी डी जेड तक लेके जानी है, ऐसा नहीं है। आपका एक ज़हन क्लियर होना चाहिए। सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट को एक्सटेंड जो वेव कर जाए, क्या है वो, सी वेव है। बड़े आसानी से देखो, अगर आप यहां से इसको समझ लें, रूल्स को फॉलो कर लें, सही है, हर चीज का जवाब दूसरे तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा, सही है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, सही है। ये ए, ये बी, सी, जाहिर है ए तो ओवरलैप कर ही नहीं सकी, ये वाली ए तो ओवरलैप कर ही नहीं सकी, तो सी ने तो करना है ना, बात खत्म। अब जब सॉरी, जब ये इम्पल्स वेव हो गई, ये वाली, ये 1 है, तो ये जो हुई ये 2 हो गई। अब इसको यूं ना लें, इसको यूं और ज़रा खींचे नीचे तक और यूं लें, ज़रा बात खुली समझ में आए कि हाँ जी ये ए बी सी बन गया हमारा, ये ए बी सी बन गया है, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या शुरू होगा जनाब, इम्पल्स वेव दोबारा से स्टार्ट हुई, ठीक है। ये देखें थर्ड, अब कहाँ जा रहे हैं, किधर आ गए, फोर्थ, ऐसा ही है। अब हम आगे मजीद जाने लग गए हैं ना। अब मिसाल के तौर पे ये वेव 1 है, मैं ये कहता हूँ ये वेव 1 नहीं है भाई, ये वेव 3 है, तो क्या हुआ, ये करेक्शन जो 2 समझ रहे हो, फिर ये 4 है? तो ये जो इम्पल्सिव है ये बेसिकली क्या है, ये 5 है जो अभी इस वक्त करंटली रनिंग पे। अब इसका थोड़ा सा मजीद ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करना है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, और इसको वाजे कर दूँ, ये देखो, और किस तरह वाजे करूँ, ये देखिए इलियट इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपकी सोच भी नहीं है, लेकिन जब आप उसको नहीं समझते तो आप उसको अहमियत ही नहीं देते हैं असल में, ठीक है। पावरफुल ये बहुत ज़्यादा है, ये देखें ये हद से ज़्यादा पावरफुल है। इसकी ए बी सी देख लें आप, ठीक है, ए, ये बी और ये सी देख लें, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद देखें तो ये देखें, फिर वही चीज़ यहाँ पे आके इसने इसको उठाया और ये इसकी फिफ्थ आई, ये फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। अच्छा अब फोर्थ पॉइंट का है, ये रहा। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक सेटअप जब यहाँ से उठाया तो उठाते के साथ ही मार्केट ने ये किया है। अब ये जो कर दिया ना, यहाँ पे आके बी हो चुका है मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं सही समझ रहा हूँ। और ये हो गया है सी, ओवरलैप कर चुका है, मार्केट टर्न पे है। क्या बनेगा अब मुझे बताएं, क्या बनेगा? ये फिफ्थ वेव बनेगी और यहाँ पे मार्केट मेकर हो सकता है कि ये वाली ट्रिक कर दे, ठीक है, या फिर प्रॉपर तरीके से इसको नीचे उतार दे, बस बात खत्म। सही है। अब ये बड़ी सिंपल सी बात हो गई। इस पे कितने दिन लग जाएंगे? 3 दिन की तो ये कैंडलें हैं, तो आगे जब नीचे उतारेगा तो ज़ाहिर है फिर मज़ीद कैंडल्स बनाएगा, ठीक है। तो एक वेव के अंदर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर इसने जब उतारना शुरू किया था तो 1 2 और फिर करेक्टिवली तीसरी, फिर उतारने उतारने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल्स, यानी कि 11 डेज इसने लिए हैं इस एक इम्पल्स को ख़त्म करने में। उफ तौबा, इतना ज़बरदस्त सेटअप, इतना ज़बरदस्त सेटअप कि अगर आप समझ लो, ये देखें एग्जैक्ट 78.6 पे आई है, ठीक है, ये देख लें, आइडियल है, एक्यूरेट आइडियल। और उसके बाद अब हम इसको इस पे ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब इसको इसका फ्यूचर 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 नापने के लिए ले आओ भाई इसको ज़रा मार्केट में। ये ठीक हो गया। ये देख लीजिए, ये इसका जनाबे वाला फ्यूचर देख लीजिए अब आप, ठीक है, ये देख लीजिए। अगर तो ये कैंडल 1 है और ये 2 है, अगर क्या, ये तो नज़र आ रही है, इसमें अगर वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये 4 है। अच्छा, ये किधर आई है? ये वाली, ये जो आई है किधर आई है? अब देखें, अभी फिर इनका दिमाग नहीं काम कर रहा। थोड़ा फिबो को भी ज़रा तेज़ चलाएं। जब 23.6 होता है तो उसको उल्टा करने की क्या होता है? 78.6 होता है, बात खत्म। अपना थोड़ा दिमाग फास्ट करें इन चीज़ों में, इन चीज़ों की आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 1.272 इसकी एक्सपेक्टेड वेव है 5 की। इस 5 के बाद इसने ए भी बनाना है, इसने बी भी बनाना है और इसने सी भी बनाना है, ठीक है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, हेड एंड शोल्डर बन रहा है इन्वर्टेड, ठीक है। अब आप देखें 5 एक्सटेंड कहां तक कर सकती है? इस लेवल तक 5 एक्सटेंड कहां तक कर सकती है? ये देख लीजिए, ये भी है, क्योंकि 5 के अंदर इम्पल्स होगा तो वो इम्पल्स करेगी 113 तक, 113 से वापसी नहीं जाएगी 161.8 तक, फिर दोबारा लेके जाएगी कंप्लीट पूरी 113 से थोड़ा सा नीचे 127.2 के दरमियान, और फिर नीचे उतारेगी, और ये बनेगा आपका कंप्लीट पूरा सेटअप। इसके दरमियान में आएगी, बस 261.8 नहीं जाएगी। इस तरह से पूरी वेव उतर रही है यूरो यूएसडी के ऊपर। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इलियट वेव का पावर बताया कि इसका पावर कितना है। अब ज़रा नापने तोलने पे आते हैं। थोड़ा सा लास्ट का टाइम मैं इसमें दूंगा, ज़रूरी समझता हूँ कि दे दूँ इनको, ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अब हम ये काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब हमने फिबोनाची को यहाँ से स्टार्ट लेना है, ठीक है, इस टॉप से। ये टॉप था, इस टॉप के बाद मार्केट ने यहाँ पे आके एक पिन बार दिया था, ठीक हो गया। कहाँ तक आया पिन बार, ये नापना है बस हमने, बस कितना आया। सेकंड का करेक्शन, सेकंड का करेक्शन आ रहा है 50%, नियरेस्ट टू 60। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ से नापते हैं मज़ीद इसका थर्ड वेव ना, ठीक है, इसके बाद का थर्ड वेव। अच्छा, वो क्या तरीक़ेकार है उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जब आपने तरीक़ाकार ये है कि पहली वेव का सेकंड का करेक्शन ले लिया, ये वाला करेक्शन, ये करेक्शन आपने लिया इस पहली वेव का, ठीक है। जब आपने ये ले लिया तो आपको उसने बताया 50 है ना। अब इसका दूसरा तरीका, इसका फ्यूचर पता करना है हमने। वो किस तरह? पलटें इसको, ऐसे नीचे की तरफ लाएं, इसको ले जाएं इस करेक्शन के ऊपर, ऐसे
और थर्ड को नाप लें ऐसे। ये देखें, ये देखें, ये मैं वही पॉइंट पे उल्टा लगा दिया फिबोनाची। ठीक हो गया। थर्ड को नापे, मैं आपको थोड़ा वाजे करता हूँ, नंबर सही दिख नहीं रहा, ये शायद अब आपको नंबर दिखे, ये देखें ये, ठीक है। ये नंबर नोट कर लें आप। मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, ये ज़ीरो है ना, हमने इसका फ्यूचर लिया ना, इस पार्ट का फ्यूचर क्या आ सकता है, कितनी एक्सटेंशन आ सकती है, ये आई है। ये पूरी वेव क्या कहलाती है, ये पूरी वेव 3 कहलाती है। कितने पे आई है ये देख लें आप 161.8। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं, मज़ीद इसको आगे नापना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं कि भाईजान यहाँ से लेके ना, अब इस पूरी थर्ड को नापना है आपने। इस थर्ड को नापना है तो हमें क्या मिलेगा, इस थर्ड को नापने से हमें फोर्थ की करेक्शन चाहिए। अच्छा, ऊपर क्या आती, नियरेस्ट टू 50 टू 60, तो नीचे क्या होगी, मैक्सिमम 38.2 टू 50, यानी कि फोर्थ की बात हो रही है। अब फोर्थ कहाँ तक जा सकती है, 38.2, यानी कि 40% से लेके नियर अबाउट 50, मगर नॉट 60। ठीक है, सॉरी, फोर्थ कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ का एक्सटेंशन कैसे निकलेगा मेरे भाई, अब आपको तो याद हो ही गया होगा। तो ये कि बिल्कुल इसको पलट देना है, इसको पलटना है इस तरह, इसको ऊपर ले जाए ऐसे, और इसको ले आए इसके ऊपर ऐसे, सॉरी मुझे फिफ्थ लेना है, एक मिनट, ये आ गया पॉइंट, और ये ज़ीरो आ गया आपका, ये रहा। अब आप देखें कि फिफ्थ वेव जो है ये देखिए अब आप 161.8 जो नंबर आ रहा है ना, उस और 127.2 के दरमियान में आ रही है, लेकिन समटाइम ये चीज़ नीचे। अब इधर क्या हुआ है, इस पार्ट पे क्या हुआ है, यही तो बदबख्ती है जो सारी बात समझाने वाली है। वो ये है, ये 3 इसने वेक्टर कैंडल मारे हैं बड़े ज़ोर के, इसमें ख़ास तौर पे गैप है, इस दरमियान में गैप पैदा किया है। इधर बहुत इनिशियल फास्ट मूवमेंट में लेके आया मार्केट मेकर ने तेज़ी दिखाई है कि बस अब सेल, यानी कि अब इस पोर्शन को देखने वाला बंदा जब इसको ऐसे करके देखता है ना, तो उसकी नज़र में सिर्फ ये आ रहा है, पर ये पार्ट उसको इतना सही वाजे दिख नहीं रहा। वो ये सोच रहा है अभी ये सेल जाएगा, तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और वो इतना सेलर इसके अंदर घुसा होगा, तो उसने ये सारा कुछ बड़ा इनिशियल किया, लोगों को लालच दिया, और फिर देखे कितनी फास्ट कैंडल्स देके ऊपर ले गया, फ़ौरन ऊपर ले गया। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे ABC ने बना और ABC का मामला हुआ। तो अब आपको फिबोनाची की बात समझ में आ गई। एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ, अब यहाँ से A को नापना है। ठीक है, अच्छा, A को नापने का बड़ा सिंपल तरीका है, इसी पॉइंट पे रखें ना, और यहाँ से इसको खींच दें ऐसे, इस पॉइंट से, तो आपको पता लगेगा A कहाँ तक आई थी। A आई थी A आई है तकरीबन एक मिनट, A वेव ये यहाँ तक। अब देखें A की बात, मैंने जो आपको नंबर बताया वो क्या बताया था, 88.6, एग्जैक्टली 88.6 पे आया। तो A वेव मोस्टली 88.6 तक आती है। ठीक है, 90 भी हो जाती है। ठीक है, 90 से ज़्यादा हो गई फिर वो A वेव नहीं है, फिर वो अब एक्सटेंशन निकल गया, तो ये इस तरह से वो एक्सटेंशन की तरफ आ गई। अब उसके बाद देखिए उसके जिग जैक्स। ठीक है, ये देखिए B पार्ट का जिग जैक आया, ABC, आखिरकार उसके अंदर भी ABC है ना, आ गया ना। ठीक है, इसी तरह आगे भी है। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं, तो फिर आगे उसका B क्या निकल रहा है, चलें B को भी देख लेते हैं कि भाई ये तो 88.6 हुआ था, अब B का क्या बनेगा। चलें B का भी देख लेते हैं, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले जाके B पे फिट करें यहाँ पे, और इसको ऐसे देख ले, ये ले,
अब आपकी जो बी आई थी, मैं आपको इधर थोड़ा सा वाज़े कर देता हूँ, नज़र नहीं आ रहा होगा, एक मिनट, ये देखिए। अब आप यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन बन रही है जनाब 78.6, ये इसका बी वेव था, ठीक है। और 78.6 के ऊपर सेकंड टच लिया इसने, मार्केट का पहला टच, मार्केट का सेकंड टच, मार्केट का जो थर्ड टच आया वो उसने क्या कर दिया है, ये देखें यहाँ किया क्या इसने। अब मेरी अगर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पे आऊँ तो ये ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट के बाद क्या होगा, बस गया नीचे, अब नहीं इसको रोकने वाला, बट टाइम लगेगा। लॉन्ग टर्म वाले अगर चाहें तो ये मेरा सिग्नल है कि आइंदा आने वाले दिनों में, एक या दो दिनों में, आप सेल पे अगर तवज्जो दें तो आपको सेल भरपूर मुनाफा दे सकता है, कोई नहीं रोकने वाला उस मुनाफे से। तो ये, लेकिन मार्केट का अगर जोर इन चार्ट से हट के इन पे देखना शुरू कर देंगे तो एक तो मार्केट की तेज़ी भी दिखेगी, जितना टाइम शॉर्ट करेंगे उतनी तेज़ दिखेगी, उसमें तामुल नहीं होगा और आप रश हो जाएंगे। और फिर भाई आप वही करेंगे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट चार्ट आपके ऊपर करता है, फिर आपका लॉस होगा, ठीक है। तो ये था सारा माजरा, मैंने जो आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दिया। अब चलें, हम फाइनल अभी का भी नाप लेते हैं, क्योंकि पिछला तो हमने नापा ही है, तो अभी का भी नाप लेते हैं। मैं इनको दिखाई देता हूँ। ये जी जनाब, ये आपकी आई है वेव फर्स्ट। अच्छा देखिए, फर्स्ट जो आई है, इस तरह करके दिखा देता हूँ उल्टे पे, ये देखिए। आपको फिबोनाची एक ऐसा टूल है, ये आपकी इंची टेप है। अगर आप इंची टेप नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप क्या हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है। 78.6 कंफर्म्ड, ठीक है, डन है ये, फर्स्ट क्लास, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इस पॉइंट का, जो ऊपर का रिटर्न तो हो गया, अब इसका फ्यूचर निकालें जी। दोबारा इसी पॉइंट को ऊपर ले जाए, उसको नीचे ले आए, बस इतना सा काम करना है। ये पॉइंट ऊपर चला गया, ये वाला पॉइंट इसके नीचे आ गया, ए ऐसे करके, चलो ये आ गया आपका एक्सटेंशन, यानी कि इसका फ्यूचर। अब उसकी जो ये वेव स्टार्ट हो रही है जो कि 78.6 थी, अब देखिए कहाँ आ रहा है 78.6, 23.6। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि यार जब उल्टा लगाते हैं 23.6 आ जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ तक गया है, ये देख लें, ये गया है 113%, यानी कि 1.272 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक हो गया। अब इसके अंदर इसकी ए बी सी है, जिस तरह यहाँ पे एक ए बी सी बना है, इसी तरह यहाँ पे ये ए, ठीक है। अब इसने यहाँ पे, मुझे जो लग रहा है इसकी ये क्लोजिंग देख के, क्योंकि यहाँ से जो ये उठा है ना मामला, ये सी दे गया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कैंडल है जो कहाँ तक ले जा सकता है इसकी इस करेक्शन को। देखिए, सेकंड से ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि इसको यहाँ तक तो लाना चाहिए। जब वो 78.6 थी तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, ये 50 का लेवल चल रहा है, कम से कम 50 पे तो आनी चाहिए ना, इतनी तो हो। तो अगर ये हो जाती है तो आपका आगे फिर सेल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप मज़ीद, आपका ये देखें, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ठीक है, ये आपकी फोर्थ होगी जो करेक्शन ख़त्म होगी, तो 5 कहाँ पे जाएगी। अब इसको दूसरे तरीके से, एक और तरीके से समझाऊँ, लास्ट बातें, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना परफेक्ट सेटअप जो अब मैं आपको देने लगा हूँ, वो क्या है। इसको हमने यूँ तो नाप लिया, क्या इलियट वेव को चैनल्स में देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ट्रेंड्स के अंदर देख सकते हैं। इलियट बाकायदा ट्रेंड को बताता है, जब चैनल ब्रेक होती है तो आपको रटा लग जाएगा इस बात का कि सी वेव हमेशा मार्केट में, सी वेव जो होता है ए और वी के बाद, वो चैनल को तोड़ देता है, ठीक है। बहुत से लोग चैनल्स में, ट्रेंड्स में आके सवाल करते हैं ये टूटता क्यों है जी, ठीक है, वो वजह सी होती है। अच्छा, अब आप आ जाएं, ये तो मैंने आपको 5 भी दिखा दी ना यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़े दूसरे अंदाज से कुछ समझाना चाह रहा था, और वो दिखाना है ए बी सी वाला मामला, ठीक है। हम लेते हैं यहाँ से चैनल्स, सही है, सिंपल चैनल ड्रॉ करते हैं। ये जनाब आपकी चैनल ड्रॉ हुई है, ठीक है।
परफेक्ट चैनल जिसे कहते हैं, ये वो ड्रॉ हो गई। चलो अब ये विद इन द चैनल, ये देखिए 1 2 3 4 5 आया, मगर क्या हुआ कि जो उसने ए दिया और फिर बी और सी तोड़ गया, सी चैनल से बाहर निकल गया। अगर ये वाइस वर्सा ना होता, साइड वे ना होता, तो ये यूं भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सी वेव का बाहर निकल जाना, सही है। तो ये चैनल के अंदर आ गया। अच्छा, दूसरी, अब इसी चैनल की ट्रिक को हम देखते हैं इसमें शिफ्ट कर देते हैं, किसमें, करेक्टिव पार्ट के अंदर। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मैंने खैर कोशिश की है कि मैं इसको क्लियर कर सकूं किसी तरीके से, इन लोगों में ये बात समझा सकूं। बहरहाल मैंने कोशिश तो की है, आगे अल्लाह मालिक है। और ये देखें जी, अब आपकी ये आ गई, ये देखें एग्जैक्ट पॉइंट्स आ गए। अब ये आपका बुलिश चैनल हो गया। बुलिश चैनल के बाद किसने तोड़ा, ठीक है, करेक्टिव जब आई, करेक्टिव के बाद थर्ड जो वेव होती है, करेक्शन के बाद थर्ड वेव चैनल को तोड़ देती है। तो हमारे पास दो बातें निकल आई। रिसर्च ने ये कहा कि सी वेव हमेशा चैनल को ब्रेक करती है और थर्ड इम्पल्स चैनल को ब्रेक करती है, सही है, चैनल को ब्रेक करती है। अब आपको याद हो गई कि नंबर्स क्या हैं इनके सारे, ठीक है। अच्छा, अब फाइनल चीज़, ये स्पेशलाइज वीडियो है, इसके अंदर अब एक फाइनल चीज़ दे रहा हूँ। वो क्या है, वो ये है कि फाइंड आउट विद मैक्ट, जो मैंने बात शुरू में की थी। मैंने आपसे, देखो एक बात करता हूँ कि अभी सुन रहे हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो अब मैं वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। हम सिंपल इसमें जाते हैं इंडिकेटर के अंदर। कहाँ है भाई इंडिकेटर, इंसर्ट इंडिकेटर्स मैक्ट। अच्छा जी, मैक्ट की मैंने पहले ही सेटिंग रखी होती है इसमें। बहरहाल ये मैक्ट आ गया, जिस सेटिंग में भी है छोड़ो उसको, ये मैक्ट आ गया, ठीक है। अब इसको चार्ट को ना थोड़ा सा इधर कर लें। इम्पल्स कहाँ से शुरू हुई थी भाई, ये पार्ट, ठीक है। क्या निशानी थी इसकी शुरू होने की, ये पार्ट, हायर हाई, हायर हाई, ऊपर से कन्वर्जेंस, मैक्ट बता रहा है नीचे से डाइवर्जेंस। क्या हुआ, ये पॉइंट कौन सा है, सेपरेटर में ले लो, इलियट वेव का आगाज, स्टार्टिंग ऑफ इलियट वेव, ठीक है। अब ये आप 10 जगहों पे बैक टेस्ट करें इसको, ठीक है। करेक्शन के बाद आप इसको बैक टेस्ट करें, आपको ये चीज़ दिखेगी कि हाँ ये बात सच साबित हो रही है, ठीक है। तो जहाँ बड़ा मेजर पार्ट आए वहाँ पे जिगजैग पकड़ लें बस। ये देखें, ये है ना यार, ये क्या है, ए बी सी, बस इतना बड़ा ए बी सी जब मुझे मिल गया तो आगे तो पिप्स ही पिप्स हैं मेरे पास। मैं उलझता हूँ हमेशा आके इस कैंडल के अंदर, क्यों उलझता हूँ, या मैं कहता हूँ इस कैंडल के अंदर क्यों उलझता हूँ, आए वो भी दिखाता हूँ आपको। अब ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, सही है ना। क्रॉस एयर से ज़रा चेक करें, जो आपने ट्रेड्स ली होती हैं, जब वो ऊपर गया था तो बाय था, ऊपर से वो नीचे आ गया, तकरीबन ये हो गया, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस पार्ट को, 50 पिप्स, 50 पिप्स के अंदर एक स्कैल्पर हिल जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होती है, 50 पिप्स तो बहुत होती है, ये पूरे एक दिन की कैंडल है, ठीक है। तो इलियट वेव को अगर आपने सही मायनों में समझ के चलना है और आप चाहते हैं इजी चलूँ मैं, तो फिर आपको ज़रा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। 94 पिप्स का ये कैंडल है। तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें हैं। मैं अब उम्मीद करता हूँ कि मैंने इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से मैंने कोशिश की है इस स्पेशलाइज लेवल को समझाने की, इसके अंदर मैंने आपको जिस तरह ये सारी चीज़ें दी हैं, अच्छा कुछ इनके ट्यूटोरियल्स और काफ़ी सारी चीज़ें, फिर इलियट थ्योरी के ऊपर एक पूरा बुक कैटलॉग इंशाल्लाह वेबसाइट पे लॉन्च होने वाला है। वो जैसे ही वेबसाइट पे लॉन्च होगा तो आपको आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो aukfx.com जो है अपना blogspot.com, इसको ज्वाइन करके रखें और इसके अंदर जो है सब्सक्रिप्शन कर लें आप अपनी, ताकि आपको नोटिफाई करती रहा करे ये वेब, जब वेबसाइट पे कोई नई चीज़ आएगी फ़ौरन आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। सब कुछ इसके अंदर डाला जा रहा है, हर किस्म का डाटा दिया जा रहा है, मार्केट से हर चीज़ इंशाल्लाह ताला हट के मिलेगी।
इतनी डिटेल वीडियोस तलाश कर लें, सही है, और नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे लिख दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि नेक्स्ट में अब जब हम ग्रुप में बैठेंगे तो आपके अंदर एक चेंज होना चाहिए। और अब जो नेक्स्ट स्पेशलाइज की कुछ एक दो वीडियोस और रह गई हैं, उसके बाद डायरेक्ट फिर हम मास्टरिंग पे आने लगे। तो जब हम मास्टरिंग पे आएंगे तो मास्टरिंग की 3-4 वीडियोस हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाटा सारा इंटरनेट पे स्टोर होगा, जब चाहें आराम से देख लें, सब फ्री है, कोई पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।